थ्योरेटिकली मैं आपको स्लाइड्स के ऊपर जो है वो बता चुकी हूँ कि क्लास बाउंड्री हमारे पास, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री, क्लास मिड पॉइंट्स एक्सेट्रा क्या होते हैं और हम उनको जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस यहाँ पे मैं आज आपको थोड़ा सा इसका मैनुअली जो है वो एक प्रोसीजर बताऊँगी, ताकि जो बिगनर्स हैं और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। अच्छा, लेट्स सी कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैंने ये क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस ली हैं जिसमें आई हैव 4 क्लासेस, ठीक है। एंड इन दीज क्लासेस आई हैव दीज क्लास लिमिट्स. First one is 11 to 15, then 16 to 20, and 21 to 25, and then 26 to 30. And I have frequencies for these classes like 2. There are 3 students who are falling in this category. There are 4 students who are falling in this category, and there are 3 students here who are falling in this category. तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मेंशन है. नो मेन थिंग इज आई जस्ट wanna to make the class boundary for this data. So what I will do, as I have told you in my slide lecture, that you will take the lower limit of the successive class and the upper limit of the preceding class, and you will subtract these two values. After subtracting these two values, you will divide this number by 2, and वहाँ से जो आपके पास number आएगा, you will subtract this number by from the all the lower limits, and you will add that number from all the upper limits. Now see how you will do this. Suppose I have 16, जो सेकंड ग्रुप है उसकी लोअर बाउंड्री है, उसमें से मैं माइनस करूँगी उससे जो प्रीसीडिंग ग्रुप है उसकी अपर बाउंड्री, दैट इज़ 15. ठीक है, आप 16 में से 15 माइनस करें, यू नो दैट आई विल गेट दी 1. अब इस 1 को आई विल डिवाइड, ये जो डिफरेंस आएगा, बाय दी 2. जब इस 1 को आप 2 पे साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 0.5. ये जो फिगर आई है, इस फिगर को हमने हर लोअर लिमिट के अंदर से माइनस करते जाना है और हर अपर लिमिट के अंदर ऐड करते जाना है, तो हमारे पास सी भी बन जाएंगी. लाइक 0.5 है, इसको मैं 11 में से माइनस करूँगी तो मेरे पास 10.5 आ गया. ये मेरे पास 15.5 आ गया. ये मेरे पास 20.5 आ गया. और ये मेरे पास 25.5. इसी तरह इस 0.5 को मैं हर अपर लिमिट के अंदर ऐड करूँगी तो मेरे पास 15.5 आ गया, 20.5 आ गया, 25.5 आ गया और 30.5 आ गया. और ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बताया था कि सीबी और क्लास लिमिट्स में क्या डिफरेंस होगा, कि जो क्लास लिमिट्स होंगी इनकी ये जो वैल्यूज़ होंगी ये आपस में मैच नहीं करेंगी, लेकिन जो सी भी होगा इसकी ये वैल्यू आप देख सकते हैं, ये वैल्यूज़ आपस में सेम है. तो ये हमारे पास जो है वो सी बी को कंस्ट्रक्ट करने का एक वे होगा. और इसी के बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो है वो क्लास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है. ओके, कम्युलेटिव जो फ्रिक्वेंसी है इसको भी ऑलरेडी हम जो है वो अपने थियोरेटिकली अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इट्स मैनुअल जो है वो कैलकुलेशन कैसे होगी इसको आप एक दफ़ा दोबारा से देख लें कि हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है बेसिकली हर प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी को जो है वो ऐड करने का एक जो प्रोसीजर होगा. तो मेरे पास जो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है इसकी प्रीसीडिंग आई डू नॉट हैव एनी वैल्यू, सो मेरे पास जो फर्स्ट सी एफ वैल्यू होगी वो 2 ही होगी. ठीक है, जो फर्स्ट सी एफ की वैल्यू है वो हमेशा फ्रिक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू होती है. आफ्टर दिस मेरे पास नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है 3, और इसके प्रीसीडिंग जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2. आई विल 3 इंटू 2, आई विल गेट 5. उसके बाद इस 5 के हमारे पास नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो 4. तो इस 4 के अंदर जो पिछला सम आया है इसको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा. इसी तरह इस 9 जो आपके ये जो लास्ट फ्रिक्वेंसी है वो 3 है, इसको आप इस सम के अंदर ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.
तो इसका मैंने आपको एक चेक बताया था कि सी एफ की लास्ट वैल्यू और जो फ्रिक्वेंसीज का सम है ये आपस में सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2+3 5, 5+4 9 एंड 9+3 12। तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज हमारे पास जो है वो भी क्या आ रहा है 12, और जो सी एफ की लास्ट वैल्यू है वो भी हमारे पास है 12। तो ये आपके पास हमारे पास जब ये वैल्यूज मैच चल जाएंगी इट मीन्स कि हमारी जो है वो सी एफ सही से कैलकुलेट है ही है। अगर ये मैच नहीं करता इट मीन्स देयर सम एरर इन योर कंस्ट्रक्शन ऑफ सी एफ, सो यू हैव टू रिवाइज दिस स्टेप। तो ये आपके पास एक सी एफ को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसी के अंदर है कि हम देख जो है क्लास मिड पॉइंट्स अगर निकालने हो तो उसका क्या भी होगा, उसको भी आप देख लें। ओके जी, मिड पॉइंट में हमारे पास क्या होगा कि जो है इसको आप क्लास मार्क भी कहते हैं, और मिड पॉइंट का हमारे पास वे क्या होगा इसको कंस्ट्रक्ट करने का कि हम हर क्लास की अपर और लोअर लिमिट को आपस में ऐड करेंगे और उस जो वो एडिशन आएगा उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। सपोज फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें मेरे पास जो है वो फर्स्ट लोअर लिमिट है 11 और अपर लिमिट है 15। मैंने इन दोनों को डिवाइड की ऐड किया और इनको 2 पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 11 प्लस 15 15 प्लस जो है वो आपके पास 10 25 और ये 26 आ गया। 26 डिवाइडेड बाई 2 तो ये मेरे पास आ गया 13। ये 13 जो है ये मेरे फर्स्ट जो क्लास है इसकी मिड पॉइंट बन गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे चल के जो हमारा यूज़ होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास 16+20। इसको आपने रफ में कर लिया, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप उस पर कर लें। 16+20 में हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 18 आ गया। देन 25+21 ये आपके पास आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट इसका 23। और इसी तरह जब 26+30 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो 56 आ जाएगा इसका सम। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये थे इनके मिड पॉइंट्स जो है वो कैलकुलेट करने के हुए। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सारी क्लास बाउंड्रीज या सी एफ या मिड पॉइंट्स हमने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये आगे चल के हमें इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो नीड होगी। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास विड्थ है, या इसको आप क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल का मतलब यानी कि उसमें कितनी उसकी जो है वो एक किस्म की उस क्लास की जो है वो गैप कितना है उसकी वैल्यूज़ के अंदर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होगा कि आप अपनी यानी कि इसको 3 वे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है और उसी क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर आप इस तरह कर लें कि आप ये जो दो सक्सेसिव ग्रुप्स हैं इनकी आपस में लोअर जो बाउंड्रीज हैं इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर जो आपके पास 2 सक्सेसिव मिड पॉइंट्स हैं आप इनको माइनस कर लें, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अगर इन दो मिड पॉइंट्स को जो है वो माइनस किया जाए तो मेरे पास जो है वो नंबर आ जाएगा 18 माइनस 13 जो कि आ जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह 23 में से 18 माइनस करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की विड्थ आ जाएगी, और 18 में से 28 में से 23 करेंगे एंड सो ऑन आपके, ठीक है। दूसरा मैंने इसको क्या आपको तरीका बताया कि आप इस क्लास की अपर जो है वो जो क्लास लिमिट्स दी हुई हैं इनमें से जो सक्सेसिव हैं इनकी लोअर लिमिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते जाए। उस तरीके से भी हम देख लेते हैं। अगर 16 में से 11 को माइनस किया जाए तो उस तरीके से भी आपके पास 5 आएगा, ठीक है। और तीसरा वे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको उसमें सी बीस क्लास बाउंड्रीज़ को जो है वो माइनस किया जाए। अब क्लास बाउंड्रीज़ आपके पास जो है जो मैंने इस ग्रुप की क्लास बाउंड्री बनाई थी वो 10.5 से 15.5 तक थी। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो 15.5 माइनस 10.5 ये 5.0 5.0, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 स्टेप से जो है वो
ये वैल्यू सेम आ रही है। तो ये क्लास विड्थ फर्स्ट ग्रुप की जो क्लास विड्थ है वो हमारे पास हो गई 5। इसी वे से आप जो है ये रिमेनिंग ग्रुप्स की क्लास विड्थ जो है वो निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। होप सो कि आप लोगों को जो है वो इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अंडरस्टैंड होगी जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। टिल देन